अस्सलाम वालेकुम। मैं जहीर फारूकी, चेयरमैन पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूं। मैं एक छोटी सी खिदमत की कुर्सी, जिसे चेयरमैन कहते हैं, उस पर बैठा हूं। मेरे सामने एक ऐसी बुराई आ रही है जिस बुराई को देख देख के मैं परेशान हूं, और मैं चाहता हूं कि समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोग उस पर ध्यान दें और अपने, अगर वो अच्छी लगे तो उसे अपनी जिंदगी में अमल पे ले आए। होता क्या है कि घर का जो मुखिया होता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो बच्चे आते हैं अलग अलग करके, 2-3 लड़के या 3 जितने भी होते हैं अलग अलग आते हैं और आके कहेंगे जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें दे दो। अगले दिन दूसरा लड़का आ रहा है जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें दे दो, टैक्स में जमा कर दो जी, मेरे नाम से रसीद कटवा दो। दूसरा कहेगा मेरे नाम से रसीद कटवा दो। 2 भाई कहेंगे जी तीसरे भाई को तो हमने दे दिया था, बड़े मैंने पैसे दे दिए, तो उनका नाम न चढ़ाओ संपत्ति के अंदर। मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर 4 भाई हैं तो चारों का नाम चढ़ाने में कहीं ना कहीं जाके दिक्कतें आनी शुरू होती है। लेकिन करता मैं वही हूं जो नियम से होता है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, चाहे वो ज्यादा है या कम है, उसका बंटवारा अपने जीवन में ही अपनी औलाद को कर दें। लड़कों में, लड़कियों में जो कानूनन, जो शरीयत, जो धर्म संगत, न्याय संगत है, उसके अनुसार बंटवारा कर दें, ताकि उनमें आपस में प्यार मोहब्बत रहे। आपके मरने के बाद वो लोग, आपके बच्चे आपस में न लड़ें। आपके मरने के बाद होगा क्या कि जब उनमें संपत्ति के बंटवारे को लेकर थोड़ा बहुत भी आपस में विवाद होगा तो एक के कंधे पे एक हाथ रख लेगा, दूसरे के कंधे पे दूसरा हाथ रख लेगा, और जो कंधे पे हाथ रखने वाले हैं वो शैतान है जो आपकी औलाद को आपस में लड़ाएंगे। बहुत कम ऐसे फरिश्ते होते हैं जो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें बिठा के लड़ाई को खत्म करवाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही जो लड़ाना के काम करते हैं। तो दूसरी मुझे खास तौर से अपील यह है कि सब लोग लड़कियों को भी वही हिस्सा दें, क्योंकि हमारा देश का कानून भी कहता है, हमारी शरीयत भी कहती है कि लड़कियों को उनका हिस्सा दें। हम लोग इतने बड़े बड़े अपना आपको धर्म संगत मानते हैं, बड़े बड़े नेता मानते हैं, माइक पे पड़ेंगे, लंबी बात करेंगे, लेकिन अपनी बहनों का हक अदा नहीं करने के। हमने जो रस्म रिवाज है, ईद पे जाके पता लगे ईदी दिया है, बकरा ईदी दिया है, इसे ही रस्म रिवाज को हमने सब कुछ समझ लिया, जबकि शरीयत और कानून कहता है हमें लड़कियों का हक देना है। ये तो रस्म रिवाज है, ईदी बकरा ईदी। संपत्ति ज्यादा है या कम है, बहनों का हक अदा करो। एक ये बहाना की लड़की की शादी कर दी थी, उसमें पैसा खर्च कर दिया था, ये तो वही लड़कों की शादी में पैसा खर्च करते हैं। सभी लड़कियों को वही हक अदा करें, उनका जो कानूनन उनका हिस्सा है वो दें, और अपने जीते जी अपनी औलाद के अंदर बंटवारा कर दें, वरना आपस में कल को लड़ेंगे और लोग उसका तमाशा देखेंगे। आप दुनिया में हो नहीं, आप उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, कोई सलाह नहीं दे सकते। आपके मरते ही जो आपकी बीवी है, यानी बच्चों की माँ है, माँ की भी सुननी बंद कर देंगे ज्यादातर लोग। तो बस मैं तो ये चाहूंगा, बहुत खुश नसीब है वो लोग जो अपने जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। भाइयों भाइयों में, भाइयों बहनों में आपस में प्यार मोहब्बत की ऐसी एक डोर बांध के चले जाते हैं जो नस्ल दर नस्ल आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखती है। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि आपके भाइयों में, आपके बच्चों में, आपकी बहनों में प्यार मोहब्बत बना रहे और मरने के बाद संपत्ति के ऊपर लड़ाई झगड़े ना हो, तो उनके अंदर अपने जीते जी बंटवारे कर दें। मेरी एक एक बात का आप लोग धर्म गुरुओं से, उलेमाओं से, वकीलों से पहले तस्दीक करें, उनसे पूछें क्या मैं सही कह रहा हूं। अगर मेरी बात सही है तो उस पर अमल जरूर करें। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हैं, ये छोटे ही हैं, शादी भी हो गई, माँ बाप को लगता है बच्चे तो छोटे ही हैं। मौत का कुछ पता नहीं होता, कब मौत आ जाती है और बाद में पता लगा सबकी नजर संपत्ति पर, आपस में लड़ाई होती है। परिवारों को एकजुट रखें, प्यार मोहब्बत की डोर से बांध दें और इस बात पे अमल करें। जय हिंद, जय भारत।